ऑन वेरी बैड। आप देख लो कितने दिन, 2-4 महीना 2 महीना कितना दर्द आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे। तो मुझे ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब शायद मैं चिढ़ भी गई, मैं डॉक्टर पे ही चिढ़ गई थी, टू बी वेरी फ्रैंक। अंदर से मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है। अ, जब जो चीज चाहे आप सर्जरी कर दो, काट दो, पीट दो, निकाल दो। तो आई लिटरली केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन टीयर्स। एंड आई रिमेम्बर, मैंने बाहर आते ही उस समय बेटा आया हुआ था पुणे में, मैंने उसको कॉल किया कि दिस इज व्हाट दे हैव सेड एंड आई एम रियली फीलिंग डिप्रेस्ड, अच्छा नहीं लग रहा। मैं रोई थी बात करते करते उससे। कहता है मम्मा टेंशन मतलब, मैं आ रहा हूँ, लेट्स गो टू द डिफरेंट हॉस्पिटल वेयर इन ही इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ही नोज सर्टेन पीपल, गुड हॉस्पिटल्स। लेके गया, एचओडी को दिखाया, ही सेड ठीक है, आपको ये ऑपरेशन अभी नहीं कराना है, मत कराइए, बट एटलीस्ट वी नीड टू गिव दोज इंजेक्शंस टू योर नीज। तो एक नी को 3 महीने 6 इंजेक्शन, so 2 injections per month, cost will be 60,000, both the knees, double. And it is not about cost, to be very frank. हेल्थ आती है तो फिर हम पैसा भी खर्च कर ही देते हैं, बट द थिंग वाज एग्जैक्टली। कि वो प्रोसेस भी बहुत पेनफुल है, वो भी बहुत पेनफुल है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा किस्मत देखिए, उसी दिन पता नहीं कैसे मेरी वो फाइल पूरी की पूरी खो गई। तो मेरे एक्सरे भी खो गए, पूरी फाइल खो गई, पता नहीं कहाँ छूट गई। एंड आई सेड ओके, लेट मी गिव एटलीस्ट एक एक हफ्ता मैं खुद को देती हूँ, देखती हूँ क्या करना है, लेट मी फिगर आउट व्हाट इज दैट व्हिच कैन वर्क, इज देयर समथिंग एल्स। तो बस ऐसे वो समथिंग एल्स की खोज में somehow I got into Avisa. सो अवीसा का कैसे पता चला आपको? हाउ डिड यू कम अक्रॉस? लाइक समवन टोल्ड आजकल यू और? सबको आजकल सबको शौक है ना वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने का। तो प्रोबेबली मैंने शायद कुछ गूगल किया होगा अबाउट द जॉइंट्स एंड पेन्स हम्म। एंड दिस एंड दैट, तो आप जब कुछ गूगल करते हैं तो रिलेटेड एड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो आई गॉट द एड, स्वामी जी का, मस्कुलोस्केलेटन इश्यूज। I don't know. I will not say क्या हुआ क्या नहीं हुआ. I was actually hooked to that page. And number two, there was something which बोलते हैं ना gut feeling. तो बस वहां रुक गई फिर। ठीक है मैं रजिस्टर करती हूँ, फिर रजिस्टर किया and I came to the webinar. And then webinar I loved it, and the way it has been explained scientifically, because me being a biology student, I can understand and relate to it. So then decided to get into the 3 months session with you. कि सिंस इट इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम, तो कुछ माइंड में एप्रीहेंशन नहीं हुआ कि कुछ क्रियाज हैं, कुछ इतना बड़ा आप एक ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो कैसे ऑनलाइन में सीख पाऊंगी, नहीं सीख पाऊंगी, एंड कैसे ये नहीं कैरी मैम, आउट होगा? नहीं एक्चुअली पोस्ट पेंडेमिक चीजें इतनी बदल चुकी हैं। यू फॉरगेट अबाउट हियर, आई मीन हाइब्रिड, मल्टीनेशनल लेवल पे हाइब्रिड वर्किंग हो रही है, लोग घरों से काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई थी कि हाउ आई विल बी एबल टू डू। मैंने बोला ना, शायद वो मेरा गट फीलिंग था मैम, मेरे को कहीं भी कोई डाउट तो आया ही नहीं। और जब आपने लेना शुरू किया तो things were so clear. I remember we had somebody from South, and he was having multiple question in terms of language. तो आप दोनों लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करते थे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। मुझे याद है मेरे लिए when I was trying to learn something, some process which is no hands to be put out, तो उसमें मैं कुछ गलत कर रही थी, तो आपने 2 से 3 बार मुझे ठीक करा था। आप क्लास को आगे ही नहीं लेके गए कि नहीं पहले आप ठीक करो, पोजीशन ठीक बनाओ, फिर क्लास आगे जाएगी। तो इतना डेडिकेशन था कि मुझे एक पल के लिए भी ऐसा पूरा कोर्स में लगा नहीं कि ऑनलाइन है तो नहीं सीख पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर, पीडीएफ, एवरी टाइम यू गेट अ पीडीएफ ऑफ एक्सरसाइजेस, क्या करना है, कितना सीक्वेंस है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्लास में आप लोग बता देते हैं, यदि कुछ जरूरत किया तो करवा देते। तो मुझे वहां तो
मतलब जीरो प्रॉब्लम्स, कुछ भी नहीं. इट So वाज suppose you had a doubt or some queries, so were they being answered in यस the यस group यस properly? यस यस यस. Okay, इमीडिएटली great. आस्क्ड तो भी हो जाता है. अगले दिन आप यदि ग्रुप पे डाल दिया, जो मैं नहीं डालती थी, जनरली मैं देखती थी मेरे ग्रुप मेंबर्स डाला करते थे, तो उनकी भी क्वेरी पूरी सॉल्व होती. तो मुझे याद नहीं कि एक भी क्वेश्चन अनअटेंडेड छूटा हो किसी का भी, पूरे ग्रुप का. तो दैट वाज वंडरफुल. So further, I would like to know कि आपका कुछ specific क्या improvements आए and in terms of emotions, physicality and all other things, क्या क्या आपके and was there some aha moment too? मैम सितंबर में मैं गई थी कलकत्ता अपनी डॉटर इन लॉ के Okay. पास. और उस समय मेरा हाल ये था कि मैं उसका हाथ पकड़ के चलती थी, विच आई नेवर लाइक. दिस वाज नेवर माय ड्रीम. मुझे था कि खुद मैं कभी किसी पे डिपेंड ना करूं. तो उसका हाथ पकड़ के चलना, उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ना, वो जो था बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ दे रहा था कि ये ऐसी जिंदगी कैसे जीऊंगी, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ. तो वहां से ना एक नेगेटिविटी डेवलप होनी शुरू हुई थी. और दूसरी मेरे एक बहुत इशू था कि आफ्टर द गॉल ब्लैडर रिमूवल, इमीडिएट नहीं हुआ, 2-3 साल के बाद या 3-4 साल के बाद डेवलप हुआ था वो इशू, कि मुझे यदि मैंने 7-8 बजे के बाद खाना खाया है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग टू +- 12 बजे, नून नून टाइम 12 बजे तक, आई विल हैव विदाउट फेल लूज मोशंस एंड वाटरी लूज मोशंस. तो उसकी वजह से ना कहीं जाना आना मॉर्निंग में, मतलब बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाएगी यदि मैं किसी काम पे चली गई या कहीं बाहर चली, तो मैं पहले बाथरूम टॉयलेट देखूंगी, साफ हो, ये हो वो हो. तो मैंने बिल्कुल निकलना बंद कर दिया था. मॉर्निंग 12 बजे के पहले मैंने कहीं नहीं जाऊंगी, कोई टास्क नहीं लूंगी, कोई जर्नी नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, कोई ट्रेन. तो पहला चेंज तो आया था जस्ट आफ्टर 8 डेज. दैट वाज द चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टूल एंड द फ्रीक्वेंसी. सो जो मॉर्निंग का मल्टीपल टाइम आई हैड टू गो, वो तो स्टॉप हो ही गया. एंड इवन द फॉर्मेशन चेंज. तो दैट वाज समथिंग विच वाज एन आई ओपनर टू मी कि मतलब कितना है हमारे पास, केवल सांसों से हम क्या क्या कर सकते हैं. वो बहुत ही बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं उससे कितना परेशान हो रही थी. नंबर 2, जैसे जैसे वो ठीक होना शुरू हुआ तो मुझे लगता है एब्जॉर्प्शन बेटर होने लगा. तो जो खा पी रहे हैं प्रोटीन वगैरह वो सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्लस जॉइंट्स में जो भी काम चल रहा है. तो ओवरऑल मेरा लिंपिंग बंद हुआ. आई डोंट नो, मुझे शुरू में पूरे 3 महीने में फर्स्ट मंथ तो मैं किसी भी दिन पैर फोल्ड करके बैठी नहीं. पैर लंबा करके बैठती थी और चेयर पे भी नहीं बैठती थी, क्योंकि मेरे टखने में स्वेलिंग रहती थी. तो बेड पे पैर लंबा करके बैठती थी और जो भी पोजीशन बता रहे हैं उसी पे ही मैनेज करती थी, एल शेप में बैठ के. तो आई थिंक फर्स्ट मंथ इटसेल्फ मेरा पेन तो चला गया. स्वेलिंग, वो जो घुटने ऐसे अजीब अजीब शेप हो रहे थे, वो शेप में आए बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग, वो शेप में आए. प्लस बिना पकड़ के चलना शुरू किया. मेरा घर अलग अलग फ्लोर्स पे है एक्चुअली. सीढ़ियां उतरनी, सीढ़ियां चढ़नी शुरू की. दिस वाज जस्ट विद इन अ मंथ. एक पहला ब्रेक थ्रू आफ्टर 8 डेज एंड सेकेंड ब्रेक थ्रू आफ्टर 1 मंथ. और अब रही बात आहा मोमेंट की, तो एज आई सेड कि मेरी रिपोर्ट्स खो गई थी. हम किसी फार्मेसी में छूट गया, दवाइयां लेने में क्या हुआ कुछ पता नहीं पड़ा, छूट गई थी. तो मैं दोबारा एक्सरे कराने नहीं गई. बट हाँ, आई वांटेड टू चेक ऑन माय ब्लड रिपोर्ट. दैट वाज अ टोटल ब्लड रिपोर्ट. तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो ऑनलाइन तो आई जाती, तो दैट इज बीन स्टोर्ड ऑनलाइन ऑन माय फोन. सो आफ्टर 2 months of the program, I got the blood test done. And to my surprise, all those small things which are here and there, right from all the fills, 3 different kind of fills, neutrophil, this fill, that fill, erythrocytes, everything. And apart from that, Yes. triglyceride came down almost 100 point with no medication. जो मेरा रेगुलर मेडिकेशन है बीपी का, वो ले रही थी मैं, वो मैंने छोड़ा नहीं था. बाकी कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं था. एंड वो एक चीज मुझे बड़ी साइंटिफिक लगी. द मोमेंट आई सॉ माय ब्लड रिपोर्ट्स, दैट वाज रियली समथिंग वेरी वंडरफुल, विदाउट नो एक्स्ट्रा एफर्ट.
और पहली बार जिंदगी में 4 महीने पैरासिटामोल की टेबलेट नहीं खाई। Amazing. Amazing. That's wonderful. And what about your emotional well-being and, in general, the happiness quotient and your despair, like lack of confidence? So you felt more confident or not? डेफिनेटली। A ray तो of hope kind of thing, right? यस, तो एज आई सेड, मेरा वैसे नेचर है थोड़ा, मुझे खुश रहना अच्छा लगता है, हंसना मुस्कुराना अच्छा लगता है, एक्टिव रहना अच्छा लगता है। तो जब ये सब चीजें हो रही थी ना, तो एक अजीब सी एक विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं ना, विड्रॉ हो गई थी। तो वो स्लोली स्टडीली कब गायब हो गया पता नहीं। व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग फॉलिंग इन लव विद माई सेल्फ, खुद दिन में 5 बार बोलना भारती आई लव यू। Great. दैट इज द Yes. स्टेट ऑफ माइंड विच हैज कम बैक। तो Mm-hmm. this was a major shift in my thought process, emotional stability, irritability चली गई, गुस्सा चला गया। अभी कोई कुछ करता भी है तो नाराजगी होती नहीं, उसके ऊपर सकता है कि हाँ ठीक है, चलो जो बंदा जैसा भी बिहेव कर रहा है कर Mm-hmm. लेने, तो क्या फर्क पड़ता है, यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो ये सब शिफ्ट्स आए, आई थिंक बिकॉज ऑफ द हेल्थ का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होने से, दर्द शरीर से जाने से। Yes, correct. सो लाइक भारती जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक व्हेन दे कम टू नो अबाउट अष्टांग चिकित्सा, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल होते हैं, लाइक दे थिंक वेदर इट विल बेनिफिट देम और इट विल नॉट बेनिफिट देम, एंड दे हैव डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस, एंड दे आर सिटिंग ऑन द फेंस, एंड दे आर जस्ट डाउटफुल कि ज्वाइन करें कि नहीं करें, है ना? And what would you like to say to those people, like, so that it will be like kind of inspiration for all of them, and that is why we have called you here, so that they can see the results live, हम right? देखिए, आपको So एक what बात would you like बताओ। to say? हाँ, दो तरह के लोग होते हैं जो स्केप्टिकल होते हैं। तो एक तरीका जो मैं थी मेरे पास्ट में, मेरे तरह के लोग जो बहुत ज्यादा साइंटिफिक चलने की कोशिश करते हैं और साइंस में किसी दूसरी चीज को एंट्री ही नहीं देते। तो एलोपैथी इज द ओनली आंसर फॉर मी। Yes, पर ये correct. मैं बिल्कुल ऐसी थी। मैं किसी आयुर्वेद के पास नहीं जाऊंगी, मैं कोई होम्योपैथी ट्रीटमेंट में कुछ और नहीं कराऊंगी। यदि मुझे जाना है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेशलिस्ट फाइंड आउट करूंगी, आई विल गो। दिमाग की प्रॉब्लम है, आई विल गो टू द साइकियाट्रिस्ट। आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो थ्रू आउट Mm-hmm. माई लाइफ मेरी बॉडी को बहुत सारा ड्रग अब्यूज, आप बोल सकते हो मेडिकल अब्यूज, वो बहुत मिला Mm-hmm. बॉडी को। अब मैं लास्ट में जब में चेंज आए हैं वो तब आए हैं जब मैंने कहा यार सब कुछ गंवा दिया लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रहा, द प्रोसेस इज नॉट स्टॉपिंग। एंड बाय दिन मुझे लगता है कि जब हम मतलब मेरे केस में कि उम्र बढ़ी, एक्सपीरियंसेस बढ़े, बहुत सारी चीजें देखी, उसके बाद लगा कि नहीं, देर आर वेज, यू शुड बी ओपन टू इट एंड ट्राई दैट आउट। तो ये शिफ्ट की तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपने आप में खुद ही हूँ कि मैंने मतलब कोई जो मुझे जानता है पुराना, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, वो बिलीव ही नहीं कर सकते कि आई एम गेटिंग माई आर्थराइटिस, मल्टीपल जॉइंट आर्थराइटिस ट्रीटेड बाय कुंभक। पीपल कांट बिलीव, जानते हैं। सॉरी, आई हैव पेट्स एट होम। सो दिस इज वन थिंग। नंबर टू काइंड ऑफ पीपल आर पीपल who are operating from ignorance. So when I say operating from ignorance, if suppose I am that example कि I'm operating from ignorance, तो मुझे सब पता रहेगा कि मेरी कॉलोनी में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे रिश्तेदारी में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, सिटी में, देश में, विश्व में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ युद्ध हो रहे हैं, कहाँ लड़ाई हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर क्या युद्ध हो रहा है, मेरा दिल मेरे दिमाग से क्या बोल रहा है, मेरे लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही तो मेरा ब्लड कितना परेशान है, क्योंकि मेरे ब्लड को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मेरी किडनियां दुखी हो रही है। What is happening in this Brahman within my body? I'm operating from ignorance. I'm getting worried and affected by entire world. But मेरे अंदर का जो inner conflict है, उसको मैं नहीं पकड़ पा रही, उसको मैं नहीं समझ पा रही। And that is the reason I'm ready to do everything from the outside, not ready to work within. तो ये ही दो तरह के लोग होते हैं जनरली। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यदि हम रूट कॉज पे जाएं, यदि हम
अपनी बॉडी के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को, अपने मेरे शरीर के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी चीज क्या इफेक्ट डाल रही है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी, तो फिर मैं ओवरऑल हेल्थ पे जाऊंगी। वो छोटे छोटे अंगों को ट्रीट करने के बजाय पूरे ही बॉडी को ट्रीट करने की कोशिश करूंगी। तो जब मेरा वो डिसीजन हो जाएगा कि आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, आई लव माई सोल, आई वॉन्ट टू गिव माई सोल अ वंडरफुल बॉडी एज अ प्लेस टू लिव इन, तो फिर ये कदम डिसीजन फर्स्ट मुश्किल होगा नहीं ये। होता, मैं उसके बाद मुश्किल नहीं होती। करेक्ट। सो मीन्स लाइक जो लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड दे डू? दे शुड गो फॉर इट और दे शुड जस्ट सिट ऑन द फेंस? नो नो, डेफिनेटली डेफिनेटली कितना कुछ कर लिया ना अभी तक अपने शरीर के लिए। डेफिनेटली, मतलब मैं तो इतना मूव हो चुकी हूँ इस पूरे मूवमेंट से, दैट इट हैज बिकम अ सोल कॉलिंग टू मी। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू रीच आउट टू पीपल एंड आस्क देम टू डू इट, बिकॉज दिस इज समथिंग। नाउ माय डॉटर इन लॉ इज इन क्यू, उसके पेरेंट्स आर इन क्यू, देयर आर मल्टीपल पीपल, आई हैव जस्ट सिलेक्टेड दीज आर द पीपल दैट कुड गेट इनटू दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, राइट? So this is something one must get into it, and forget about that particular health. आपका ओवरऑल ऑर्गन, पूरा बॉडी, एक एक चीज फर्क पड़नी शुरू हो जाएगी। सो दे मस्ट डू इट। Thank you so much. And so last word, like if I tell you to describe this whole Kumbhak therapy in just one word or just one sentence, so what would be that? Way of life, for me it is way of life. Yes, perfect. Perfect. So thank you so much. Your journey has been amazing and it has been an inspiration for so many others also. I could see that in the group also you had inspired so many people. You know, when you share your journey, so it gives confidence, right? So that way, you know, other people also, we can help these people, right? Absolutely. जो लोग डिलेमा में आ जाते हैं ना, तो उनको एक हेल्प मिल जाती है, लाइक वी हैव समथिंग टू होल्ड ऑन। तो आई थिंक दैट यू गॉट what you did not expect. Yeah, it was far beyond expectations, right? True. And last word, like, do you feel it is just like yoga or something, or it is beyond that? तो मैम मैं खुद योगा प्रैक्टिशनर हूँ और योगा ट्रेनर भी हूँ। मेरे पास अपना योगा स्टूडियो हुआ करता था, अभी नहीं है, मैंने बिकॉज देयर इज सम चेंजेस इनटू इट। सो आई वुड नॉट से इट इज ओनली योगा। कुछ दो चार आसन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ योर बॉडी सिखाए हैं हमें, बट दिस इज definitely not yoga. It is, now I understood, it is part of Ayurveda. I was talking to one of my nephew, he has done BAMS. I was just asking, okay, how is this Kumbhak associated with Ayurveda? And that was the time, little deeper thing. Before Swami जी से बात करके तो सारे डाउट्स ही क्लियर हो गए, पर मैं शुरू में जब कर रही थी तब मैंने पूछा। तो दिस इज ब्रेथ वर्क विच इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर बॉडी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई सर्जरी हुई, कहीं चोट लगी, सालों साल तक दर्द रहता है। एक सिजेरियन ऑपरेशन होगा तो वो लेडी बोलेगी मेरी बैक में अभी तक दर्द है। तो वो दर्द बच क्यों गया? दो चीजों से, एक तो वो पर्टिकुलर आसपास का ऑर्गन कमजोर हो गया, और दूसरा आपके मसल मेमोरी में वो पेन रह गया। ये जो प्रोसेस है, रिटेंशन किया, आपने सांसें ली, उनको रिटेन किया, बाहर निकाला, बाह्य कुंभक किया, रिटेन किया, फिर लिया, तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके लिए आप वरिड हैं या उससे एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन, उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। तो जब उनको स्ट्रेंथ मिल रही है तो उनकी मसल मेमोरी से भी वो पेन जा रहा है, एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ तो आ ही रही है। So it is a very, very scientific process. We really cannot put into, is it yoga, is it this, is it exercise, is it that? No. ये इतना वास्ट, इतना विस्तार है कि मुझे लगता है एक बार डूबो तो फिर देखते ही चले जाओ, मतलब
वो तो डूबने वाली बात है। और मैं इसमें थोड़ा स्टेप और आगे बोलना चाहूंगी कि इतने टाइम से करते 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 अब मैं थोड़ा सा यहाँ से कनेक्टिविटी की भी शुरुआत हो चुकी है। मतलब कुंभक इज इट इज एबल टू टेक मी टू द ट्रांस स्टेट ऑल्सो। तो वो तो जिसको जाने की इच्छा है वो उसकी मर्जी है, वो बात की बात है। लेकिन इट इज नॉट दिस नॉट दैट नॉट, you can't bind it into words. This is something by which you can just have an experience, feel it. It's a completely different thing. But breath work. So absolutely, I agree with you. And now, thank you so much for sparing your precious time for us. Thank you. And I think little time from you will save many lives, and they will it will help others also, to achieve that health for which they have been struggling for and striving for. Definitely. So thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. May I leave? Okay, if someone from the members here wants to ask questions from Bharti ji, you can just unmute yourself and ask. अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो भारती जी से या मुझसे, तो यू कैन आस्क। आप अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो ऑल्सो। कुछ भी आपका डाउट है, सो वी आर देयर। ओके, यू कैन लीव भारती जी, आई एम देयर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। Bye, everybody. Thank you. Stay blessed, everyone. Bye.